हाँ जी भैया, क्या हाल है। और मानो का डांस जो है अब वो अप्रूव हो चुका है, यानी हलाल हो चुका है। 25 नवंबर 2022 को निदा यासिर ने उनको आज अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया था। और मानो से जो है सबसे पहले उन्होंने बड़ा साइंटिफिक सवाल पूछा। पहले तो तारीफ की कि तुम खूबसूरत और काफ़ी वायरल हो गई, तो तुम्हारे जो बाल हैं ये भी बहुत खूबसूरत हैं, ये रियल हैं। यानी तो मानो ने बड़ी संजीदगी से अब जवाब हाँ में दिया कि हाँ ये मेरे रियल बाल हैं। उसके बाद निदा यासिर ने उनसे गुफ्तगू जारी रखी और पूछा कि किस तरह से ये आइडिया लाई और किस तरह से तुम इस तरह से वायरल हो गई, और वो कौन सी शादी थी, और जिसकी शादी में नाच रही थी वो कोई तुम्हारी दोस्त थी या कोई और रिश्तेदार था। तो फिर मानो ने, हुर्फ आयशा ने कहा कि उनके बेस्ट फ्रेंड की, यानी मानो की बेस्ट फ्रेंड की ये शादी थी। और एक बहुत उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंज बात बताई। उन्होंने कहा कि दरअसल मानो को डांस तो करना ही करना था क्योंकि बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, लेकिन मानो ने कोई और गाना सोच रखा हुआ, तो उस पर उनकी डांस की तैयारी थी। तो मैं अपनी एक पॉडकास्ट में बता चुका था कि इस लड़की का विजन बहुत स्ट्रांग और बड़ी क्रिएटिव माइंड की लड़की है। फिर उनकी दोस्त ने, मानो की दोस्त ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, यानी लता मंगेशकर का जो गाना है मेरा दिल ये पुकारे आ जाए, उन्होंने कहा तुम इस पर डांस करो, मेरा पसंदीदा गाना है। तो मानो ने कहा, फिर विद इन फ्यू मिनट्स उसने जो है उस गाने को समझा और अपने कुछ स्टेप तैयार किए, और फिर उसने उस पर वो डांस किया, और फिर जो उस तरह से वो जो है वो गाना वायरल हो गया। मजीद निदा यासिर ने पूछा कि तुम इतनी वायरल हो गई हो, रिश्तेदार या करीब करीब के लोगों ने इस पर कोई एतराज़ किया। उसने कहा हाँ लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनके पेरेंट्स के बारे में पूछा कि जब तुम वायरल हो गए और सबको पता चल गया तुम्हारे पेरेंट्स ने तो कोई एतराज़ नहीं किया। तो मानो ने कहा कि जो मानो के पेरेंट्स हैं वो मानो को मानो से भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कि अगर उनका शौक़ है मीडिया इंडस्ट्री में आने का, इस तरह से पब्लिक को एंटरटेन करने का, तो जी बिल्कुल करें। और ये सारी गुफ्तगू जो निदा यासिर के शो में हुई थी, मज़ीद जो है मानो ने निदा यासिर के शो में भी अपने डांस का जलवा दिखाया, लेकिन अब दूसरे गानों पे दिखाया था। वो भी आपके कुछ उसके कुछ शॉट्स आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बात सिर्फ निदा यासिर के शो की नहीं है, अब इसके अलावा जो है मानो का हर कोई मानो की सपोर्ट ले रहा है, मानो का सहारा ले रहा है ख़ुद को वायरल करने के लिए, खुद अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। कि कुछ जैसे पिछले दिनों मैंने दिखाए थे, कुछ टिकटॉकर्स ने उनको अदाकारी के लिए अपने साथ शामिल किया, और कुछ वीडियो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये किसी टिकटॉकर की जो है वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी वायरल हैं। तो जिस चीज़ की ये मार्केटिंग करेंगी तो लोग इनसे इंस्पायर होंगे और इस बारे में सोचेंगे। तो किसी को ये किसी वीडियो में डांस सिखा रही हैं, यानी सब अब इनका सपोर्ट ले लें, इनका सहारा जो है वो ले रहे हैं आगे आने के लिए। बात यहाँ तक कि मानो को पाकिस्तान में इतना पसंद नहीं किया जा रहा जितना मानो को जो है वो इंडिया में पसंद किया जा रहा है। और लोगों का ये कहना है, क्योंकि मानो के भी टिकटॉक पे जो फॉलोअर्स हैं वो 3 लाख तक हैं, तो इंडिया में दरअसल टिकटॉक बैन है। तो वहाँ के जो इंडियंस का कहना है कि अगर इंडिया में टिकटॉक बैन नहीं होती तो मानो जो फॉलोअर्स हैं मानो इस वक्त जो है वो मिलियंस में होती। तो ये अब तक जो है मानो की अपडेट है, और आगे क्या क्या इनके नए नए जलवे आते हैं, क्या चीज़ें मार्केट में नहीं आती हैं, जानेंगे फिर किसी और पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, शुक्रिया।